मनवा पौले बारे ओ भजन कैले रे मनवा पौले बारे भानु भजन कैला दिनेश भैया ओ नहीं मनवा के नी देवरी जी भजनी हो ओ नहीं मनवा के नी देवरी जी भजनी हो सेवरी जी भजन ये पंचो सेवरी जी भजन जात के मुसहरनी सेवरी राम के रटन कैला राम के अपने बस में कह लेला हे सेवरी जी भजन ये भैया सेवरी जी भजन ओ कुछ मनैया हो लाइल हले रे मनवा कुछ मनैया हो लाइल हले रे मनवा बोले बारे भानु दूसरे बंद में अच्छा 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय आप श्रीमान कैलाश मौर्य जी के तरफ से बहुत सा प्यार मिलल बहुत प्यार मिलल संत गुरु महाराज जी के मठ से आशीर्वाद भैया जब तक के धरती पर रहे परमात्मा जीवन में हर खुशहाली दे माता बहन बाबू भाई सभी के आशीर्वाद सब अपने मड़ई में खुशहाल होके जौना दादा के मृत आत्मा के शांति खातिर नमन के आइल है जा परमात्मा से यह कामना हो 100 बार को आत्मा जहाँ भी होके आत्मा के सुकून मिले जगह मिले स्थान मिले हम तो कही कि हमार बैरगिया खलिए चल जाई दूसरे बंद में ओ द्रौपदी जी भजनी द्रौपदी जी भजनी हो राम नाम का रटन द्रौपदी कैल जब संकट में पड़ल द्रौपदी भगवान कृष्ण का अवतार लेके द्रौपदी के लज्मा बचावे खातिर नहीं ला द्रौपदी जी
ओ सभवा में लजिया के जाइले मेरे मनवा सभवा में लजिया के जाइले मेरे मनवा बोले बारे मानू सतनवा भजन कइले रे जाति बात के बात ना होला भेजेंगे जतनी करी उतना पाई शेर भर गेहूँ पिसबा सोचबा कि हमके चन्ना का बेसन मिले त ना मिली कांटा बोइबा या धरती पर कटवे मिली आम ना मिली ओ चाहिए मनवा के रवि दास बाबा भजला दास बाबा भजले रवि दास बाबा भजला गिजा भैया तनी आवाज गिजा ओ कठबत में जंजाल के ओ लाइल हले रे मनवा कठबत में जंजाल के ओ लाइल हले रे मनवा बोले बारे मानू सतनवा भजन कइले रे मनवा बोले बारे मानू आखिरी बंद में कोनो जन्म का बदला फेरत हवा भातू ओ जहिरा मनवा के दामादी बोले बारे मानू सतनवा अरे भजन कइले रे खुला पैसा ना नहीं तो थमा देती बा देखेंगे महाराज सवर सिंह अपने सिंहासन पे विराजमान होते हैं और इस समय दरबारी को बुला करके क्या वार्ता करते हैं पहली सीन आप लोग के सामने पेश है। हेलो कि खटिया का पार्टी चर चर। अरे बेवकूफ, मैं राज की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ राज्य की प्रजा की बात कर रहा हूँ। अच्छा राज का और क्या? राज का सब समाचार बढ़िया महाराज। अपने बतावा काहे थोबड़ा गिरवले हवा। क्या बताऊं द्वारपाल महाराज। जाओ सबसे पहले तुम हमारे राजमंत्री को इस राज दरबार में बुला लो। आप सभी लोगों के बीच अपने दुख भरी कहानी बतलाऊंगा। महाराज सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है
कि जब मैं इस महल में आता था तो आप एक कमल की तरह खिले खिले दिखाई देते थे। आज क्या बात है महाराज कि एक बेहया के फूल के तरह मुरझाए हुए हैं। अरे बेवकूफ कहीं का, आज तुम इस तरह की बात कह रहे हो, तुझे शोभा नहीं देता। जाओ राजमंत्री को बुला लाओ। जी जी। मिस्त्री, अरे मंत्री 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 अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिन बढ़े ज्ञान। अरे जुग जुग मंत्री तुम्हें जियो कि निसी दिन बढ़े ज्ञान। अरे बाल बाका करी सके कि सुखी रखे भगवान। क्या पड़ी गई है जरूरत। मुझको बुलवाए हैं, मुझको बुलवाए। सही कह रहे हैं राजमंत्री। अगर इस प्रजा के बीच में और हमारे राज दरबार में अगर कोई मेरे दुख सुख की चर्चा करने वाला है तो आप हैं। हाँ महाराज, पहली बात आप मुझे अचानक राज दरबार में बुलवाए हैं, और दूसरी बात मैं देख रहा हूँ आपका चेहरा इतना उदास है महाराज। इस उदासी का कारण आप मंत्री से बतला सकते हैं? जरूर मंत्रीवर। उदासी का कारण धीरे धीरे बेटी रेखा 16वें बसंत को पार कर रही है। जहां भी उसकी सगाई की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, लोग शादी से इनकार कर देते हैं। कारण क्या है? आप जानते ही हैं कि बेटी हमारी रेखा जन्म से अंधी है। हाँ महाराज। अंधी होने के कारण लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं मंत्रीवर। लेकिन महाराज मेरी ये सोच है कि रेखा बिटिया जिस घर में जाएगी लक्ष्मी बन करके जाएगी। भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया है और स्वभाव कर्म उसका इतना अच्छा है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है कि वो जन्म से अंधी है। लेकिन महाराज आप चिंता ना करें, मेरा ये वादा है कि चाहे कितना रुपया पैसा धन दौलत देना पड़ेगा, लेकिन रेखा बेटी की सगाई मैं ऐसे जगह करवाऊंगा जहां उसका मान सम्मान हो और इज्जत हो। मंत्रीवर, आपने मुझे इतना आत्मबल दिया बहुत है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को इस राज दरबार में अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ। महाराज कहो द्वारपाल। तो हम लोग का बतिया था, हमारे समझ में ना आया। द्वारपाल,
बेटी रेखा धीरे धीरे सयानी हो चुकी है। जी जानते हो उसकी सगाई की बात मैं जहां कहीं भी करने जाता हूं, जी उसके अंधी होने के कारण लोग शादी करने से इनकार कर देते हैं। महाराज, हमारे नजर में एक लड़का हो, बतलाओ द्वारपाल कहाँ है? एकदम चेहरा का केहू काटा बराबर लखना हो, एकदम फेशियल पर एकदम भरपूर, लेकिन पूछिए मंत्री। कह रहे हो लड़का अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा है तो लेकिन क्या मतलब है? लेकिन यह महाराज कि लड़कवा तनी द्वारपाल, हाँ तुम ऐसी बात कर रहे हो कि वो लड़का एक दो जगह से नहीं बल्कि 18 ब्रक की तरह 8 जगह से टेढ़ा है। ऐसे लड़ सकते मंत्री आनहर से लोज को भचकत आदमी ना बिया करे तो का सोझवा करी। द्वारपाल में वादा कर चुका हूँ, बेटी रेखा की सगाई अच्छे लड़के से कराऊंगा। जी मंत्रीवर, कई रोज हो गया बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा को इस राज दरबार में बुलवाया जाए। द्वारपाल, महल के अंदर चले जाओ और फूल सिंह और रेखा को बुला करके राज दरबार में लाओ। जी दरबार। हाँ भैया, हम लोग कहाँ से आए भैया? पूजा, आज हमारे पिताजी हमें बुलाए हैं राजमहल में, हम चलते हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए। ठीक है भैया, चलिए। अरे पिता चरण मियां पिता, अरे लाल अरे पिता चरणी में यहाँ पिता, अरे लाल झुकाए शीश, अरे हमें जाओ अरे आशीष दे, अरे काम को सब से मेरे लाल, कई रोज हो गया था तुम दोनों भाई बहन को देखे हुए, बाबूजी। इसलिए
मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने बच्चों से इस राज दरबार में ही उनका कुशल क्षेम पूछ लूं। बाबूजी, क्या आप हमसे पूछना चाहती हैं कि हमारे दिल में क्या गुजर रहा है? बाबूजी, मेरे लाल, तुम क्या कह रहे हो? अरे बचपन में मरली बाबूजी, अरे हमारी और अनहरी बहनिया हमरो बाबूजी। कहो मेरे लाल। अरे ये सत्तावे ये बाबू, अरे ये बात सत्तावे और बहिनी करमवा काई पिताजी, यही हमें चिंता खाई जा रही है पिताजी। एक बहन भी है तो या खुशियां भी है पिताजी। बचपन में माँ हम सबका साथ छोड़ गई, यही हम सबके दिल में गुजर रहा है पिताजी। हम करें तो क्या करें? अगर बहन की कहीं शादी हो जाती तो हम लोग का सर का बोझ हल्का हो जाता पिताजी। धन्य हो मेरे लाल, जिस विरह वेदना में तुम तड़प रहे हो, मैं भी उसी तरह से तड़प रहा हूं कि जहां भी कहीं हो सकता है कोशिश करके बेटी रेखा का हाथ पीला कर देते, मैं इस दुनिया से उड़ीण हो जाता मेरे लाल, उड़ीण हो जाता। हाँ पिताजी, यही तो दिल में है अरमान कि अगर हमारी बहन पूजा की शादी हो जाती तो हम चैन से रहते पिताजी, क्योंकि सर का बोझ हम सबका हल्का हो जाता पिताजी। सही कह रहे हो मेरे लाल, मैं इसी से इतना चिंतित रहता हूं। ठीक है, जब कहते हैं कि बाप के बराबर बेटा हो जाता है तो उसका आधा दुख बांट लेता है मेरे लाल। तुम भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास करूंगा और बेटी रेखा की सगाई हम लोग जल्द से जल्द कर दें। स्वामीनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। सदा सुहागन रहो महारानी। द्वारपाल, एक किसकी शादी की चर्चा चल रही है? वो बहनी रेखा का बात चलत है, चर्चा चलत है महाराज न। हाँ, तू नारल हो ये तना तो के का बताई ना बताई तो के सगरा कर दे। द्वारपाल, क्या बात है? महाराज ना रेखा बहनी के शादी में ना पूरा एगो टारक देवे का थमा, क्या? 4 गो ट्रैक्टर देवे का थमा, 20 गो 2 चक्का देवे का थमा, भी देवे का थमा। चुप बेटा, और तू अंधी है? अरे उससे शादी कौन करेगा? स्वामीनाथ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक द्वारपाल क्या कर रहा है? महारानी सही सुन रही है तू। बेटी रेखा के लिए धन दौलत की क्या जरूरत, मुझे प्राण भी देना होगा तो बेटी रेखा के लिए मैं दे सकता हूँ। और स्वामीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तुम अंधी है, इसे शादी कौन करेगा? अरे इसको तो जन्मते ही मर जाना चाहिए। खबरदार महारानी, अरे तुझे पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर किसी इंसान की प्यारी है तो वो है औलाद। चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूजा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे काना हो, औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं हो सकती। स्वामीनाथ, खूब चढ़ाइए, खूब चढ़ाइए। अरे इसके वजह से तो मेरा बेटा कौशल सिंह की शादी नहीं हो रहा है।
अगर मेरी बेटी हटी तो भी गला दाब कर मार डालता। महाराज ये क्या करत हवा